अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी जनरल सी चीज़ जो देखने में आती है, आप भी यकीनन मेरा ख़्याल है कि एग्री करेंगे इस बात से। आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली बहुत से लोगों ने जब ये शो का हमने अनाउंस किया तो बहुत से सवालात आए, उनमें से एक सवाल जो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग और लगा कि ये तो वाक़ई दुरुस्त, मैंने एनालाइज़ किया तो अपने आस-पास के मुताबिक दुरुस्त पाया उसको। वो एक एक्यूज़िशन या इल्ज़ाम ये है कि लेडी डॉक्टर्स अमूमन जो सी सेक्शन है उसकी तरफ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जा रही हैं अननेसेसरीली। आई मीन 95% से ज़्यादा केसेस में जो है हर केस में ये सी सेक्शन की तरफ जाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ लेडी डॉक्टर शी डज़न्ट वांट टू स्पेयर द टाइम फॉर द डिलीवरी, शी कैन नॉट वेट फॉर दैट, और उसके लिए वो फिर इस प्रोसेस में चली जाती है सी सेक्शन के, ताकि वो टाइमली फारिग हो जाए और ज़ाहिर है उससे हॉस्पिटल को भी एक कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ये एक एक्यूज़िशन है, एक इल्ज़ाम है। अब मैंने उसे इवैल्यूएट किया तो मैंने इसे किसी हद तक दुरुस्त पाया। ये एक जनरल चीज़ है। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के पास, कमीशन के पास ज़रूरी तो नहीं है कि कोई कंप्लेंट किसी एक स्पेसिफिक इंसान की जाए। वो खुद से भी इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई पॉलिसी, कोई फ्रेमवर्क बना सकता है कि कुछ इसकी गाइडेंस हो। एक प्रोफेशन अनगाइडेड तो नहीं हो सकता। एक गायनाकोलॉजिस्ट कैसे एक अनगाइडेड जैसे वो चाहे और उसके बाद वो उसके कोई पूछने वाला नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बात है। आप वैसे क्या इस बात से अग्री करते हैं? और दूसरे नंबर पे अगर अग्री करते हैं तो इसके हवाले से क्या सजेशन है कि किस तरह से इस चीज़ को डेटर किया जा सकता है? देखिए देखिए मैं एग्री करता हूँ टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये इट इज़ नॉट कि तमाम लेडी डॉक्टर्स, कुछ लेडी डॉक्टर्स ज़रूर होंगी जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, लेकिन तमाम नहीं। मैंने बहुत देखी हैं लेडी डॉक्टर्स, लेकिन देखें ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है। एक तरफ एक दो लाइव्स एट स्टेक हैं, तो दो लाइव्स को कई दफ़ा आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में, तो दुनिया पूरी में हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में सी सेक्शन इज़ ए बेटर ऑप्शन, बिकॉज अगर आपकी लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड है, डिलेड है, तो बच्चे को पूरी उम्र के लिए हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि जाहिर है इज अनसेफ। तो एक तो प्लान्ड सी सेक्शन होते हैं कि हमें पता होता है कि ये होना ही होना है। बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं, डायबिटिक्स हैं, प्री क्लेम्सिया है, इसके रंग की, उनमें तो होना ही है। वो तो मरीज़ को भी पता होता है, कंसेंट भी दी होती है। दूसरी ये है कि वो ट्रायल देते हैं लेबर की। आई एग्री विद यू कि वो जो केसेस हैं कि जिनको ट्रायल नहीं मिलता और सीधा सी सेक्शन कर जाते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली ए नेग्लिजेंस। इसमें कोई इशू नहीं है। पेशेंट हैज़ ए राइट टू सू द डॉक्टर कि जी मुझे तो ट्रायल ही नहीं दिया गया, कोई इंडिकेशन ही नहीं थी, मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं थी, नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको देखें, इसको मैं फिर वही कहूँगा कि हमें ये चीज़ आएगी वही कि जब तक हम जो बच्ची हम मेरी बेटी की उम्र की है, मैं वही नहीं उसके लिए करूँगा जो अपनी बेटी के लिए करूँगा। और ये बहुत मुश्किल होगा कि इसको नेग्लिजेंस में सू किया जाए, बिकॉज बिलीव मी दैट लेडी डॉक्टर विल ऑलवेज हैव एन आंसर एन एक्सक्यूज टू से। डेफिनेटली इसमें यही है कि अच्छे इंसान बनाएंगे तो अच्छी लेडी डॉक्टर्स बनेंगी। तो आई टोटली एग्री विद यू कि इसमें ऐसा है कि अननेसेसरी सी सेक्शन होते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ग्रे एरिया टू कमेंट अपॉन। I don't know how we can discourage it. Of course, we can just discourage it by improving the sensitivity to the lady doctors and things like that. और उसमें मेल डॉक्टर्स भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट तो मेल डॉक्टर्स भी हैं, नॉट जस्ट लेडी डॉक्टर। जी, बिल्कुल।